तो बच्चों स्टार्ट कर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वर्नियर क्या दो ही मेन है, एक वर्नियर कैलिपर है, दूसरा कौन सा स्क्रू गेज है, ठीक है। इसमें हमें मेजरली कैलकुलेट करना पड़ता है, मेजरमेंट कि कोई भी हमने ऑब्जेक्ट है तो उसको मेजर करके क्या वैल्यू आती है, ठीक है। सेकंड होता है कि अगर उसके अंदर एरर है, ठीक है, तो उसको एरर को रिमूव करके कैसे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं। कोई भी मेजरिंग डिवाइस होता है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है उसकी लीस्ट काउंट से। किससे डिपेंड करती है? अब लीस्ट काउंट का तो सबसे छोटी वैल्यू मेजर करना, सबसे ही छोटी वैल्यू मेजर करना। जैसे कि आपने मेजर करके दिखाया मेरे को, मैं बोलता हूँ कि एक आप मेजर कर रहे हो कोई भी लेंथ को 5.1 मीटर और एक कर रहा 5.11 मीटर, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी है बच्चे? 5.11 मीटर के, क्योंकि वो और एक और डेसिमल वैल्यू पे दे रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ये ऐसी वैल्यू होती 5.110, तो ये दोनों रीडिंग तो एक ही है, रीडिंग एक ही है ना। पर इसकी ज्यादा क्या है एक्यूरेसी, क्यों? एक और डेसिमल तक भी वैल्यू दे रहा है, एक और डेसिमल तक भी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली जो भी ये दो हैं, कौन कौन सा, स्क्रू गेज और दूसरा कौन सा, वर्नियर कैलिपर, इसमें सबसे ही एडवांटेज स्क्रू गेज के पास है, क्योंकि उसके अंदर लीस्ट काउंट क्या होता है और भी कम हो जाता है, और छोटी वैल्यू को मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये होना चाहिए। दूसरा, इसमें सबसे पहले क्या होता है बच्चों, एक तो होता है मेन स्केल। क्या होता है जो आप यूज करते हो नॉर्मली? मेन स्केल होता है, वही मेन स्केल है जिसमें आपने देखा होगा 0 से लेकर 10 डिवीजन होते हैं, और हर एक डिवीजन 1 mm का होता है, तो उसमें भी सेम वही है। पर ऐसा जरूरी नहीं एग्जाम में हमेशा यही बोलते हैं, वो कुछ और ही बोल सकता है। वो जो बीच की जो गैप है उसको 0.2 ले ले, कुछ भी ले ले, या 2 mm ले ले, वो उसके हिसाब से। लेकिन जनरली मेन स्केल में अगर ये 10 डिवीजन है और ये 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 डिवीजन करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 1 mm। ये 1 mm में क्या है? यही 1 mm क्या है बच्चे? लीस्ट काउंट किसका? ऑफ मेन स्केल का है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट। समझ में आ गया? अभी वर्नियर कैलिपर का नहीं, केवल किसका है? मेन स्केल का। वर्नियर स्केल का अलग होगा लिस्ट काउंट, ठीक है। तो मेन स्केल का डेफिनेटली बात है, अगर वर्नियर कैलिपर यूज किया तो लिस्ट काउंट कम होगा कि ज्यादा? कम ही होगा, तभी तो एडवांटेज करना है हमें इसके अंदर। तो लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। मेन तो हम क्वेश्चन पे ही हम मेन स्टडी करेंगे, थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है। तो लिस्ट काउंट कैसे कैरी करते हैं देखो। तो डायरेक्टली ना बहुत ही कम चांस होता है कि ऐसे बोलेगा कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, बहुत ही कम चांस होता है ऐसे देते हैं। वो देगा क्या? ऐसे देगा, वाई डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू एक्स डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ऐसे कुछ देगा हमेशा। अब इसका मतलब क्या है, पहले समझते हैं। जैसे कि जनरली क्वेश्चन क्या गिवन होता है? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 9 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब क्या है? बड़े वाला तो कौन सा होता है बच्चों? मेन स्केल होता है। और होता क्या है? ऐसे जैसे ये 0 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक है। अब जो आपका वर्नियर स्केल होगा वो कैसे होगा? इसके 9 पे, इसके 9 पे कौन टच कर रहा है? 10 टच कर रहा है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा इसका 10। 0 का 0 से इंसिडेंस होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स ये बात है, 10 मुझे इस 9 में अंदर डालने हैं, तो उसकी विड्थ क्या होगी? कम होगी। तो ऑफ कोर्स ये बात है, इस 1 से छोटी, फिर छोटी, ऐसे छोटी 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 कर करके ऐसे 10 बन जाएंगे नीचे। ऊपर 9, नीचे 10, ऊपर नीचे 10, ऐसे बनता है। पर ऐसा जरूरी नहीं हर बार ऐसा, वो उल्टा भी दे सकता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो बस सिंपल इससे ही मतलब है, जो जो बोलेगा, बल्कि इस वाले फॉर्मूले से मतलब है, वाई डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू एक्स डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्योंकि एक दो बार घुमा के जेई मेन में पूछ रखा है एडवांस में भी, ठीक है, कि मतलब कि वर्नियर स्केल के कम है, मेन स्केल के ज्यादा है। उस समय कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, पहले वो समझते देखो। अगर आप ध्यान से देखो, आपने बोला कि मेन स्केल की विड्थ तो ज्यादा है और वर्नियर स्केल की विड्थ क्या है बच्चे? कम है, यही हो गया ना। ये एक डिवीजन किसका हो गया? ये एक डिवीजन हो गया किसका? मेन स्केल का। और ये एक डिवीजन किसका हो गया? वर्नियर स्केल का।
तो ये जो छोटी सी और वैल्यू बची, हम इसको भी तो मेजर कर सकते हैं। अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये क्या बन गया बच्चे? एक्स माइनस वाई। तो यही मेरी क्या है, जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, वही मेरी क्या है बच्चे? लिस्ट लिस्ट काउंट वैल्यू। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो एक्चुअली में जो लिस्ट काउंट है वो क्या है? देखो लिस्ट काउंट है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई। ठीक है। पर मैंने क्या बोला, ऐसे तो वाई की विड्थ तो गिवन ही नहीं होती। मैंने कहीं बोला कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला था आपको 1 mm, बोला था ना 1 mm, बताया था आपको 1 mm किसका है? मेन स्केल का। कहीं मैंने बोला कि इसका कुछ गिवन, मैंने तो बोला ही नहीं। फिर निकालना क्या आ जाता है बच्चों? टफ हो जाता है। तो इस वाले रिलेशन से वाई डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू एक्स डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बेसिस पे एक लीस्ट काउंट का फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि होता है MSD 1 - x अपॉन, ये होता है। ठीक है, क्या होता है? MSD इंटू में 1 - x अपॉन y। MSD क्या है? मेन स्केल डिवीजन, जो कि कितना है? ये 1 mm। ठीक है। x क्या है बच्चों? x क्या है? एक्स डिवीजन्स, कितने डिवीजन हैं इसके, कितने डिवीजन मैच कर रहे हैं वाई डिवीजन से। तो कई बार अगर एग्जामिनर ऐसे बोल दे कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा? हाँ विकनन, एक्स क्या है यहाँ पे? 18 है। मेन स्केल के साथ ही एक्स को जोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे 20 क्या है बच्चे? वाई है। तो सीधा पुट कर दो यहाँ पे 1 - एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? 18, और यहाँ पे आ जाएगा। पर अभी तक MSD नहीं बताया, तो मैंने ऐसे बोला कि 2.5 सेंटीमीटर में, ध्यान से सुनते रहो, 2.5 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन आते हैं मेन स्केल के। 2.5 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन आते हैं मेन स्केल के। तो एक डिवीजन पे कितना आएगा? आप बोलोगे 2.5 डिवाइड बाय 20। वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी? चली जाएगी, बस काम खत्म। ये लिस्ट काउंट ऐसे निकलता है। हर बार लिस्ट काउंट ऐसे ही निकाला जाएगा। सर में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो पहले लिस्ट काउंट के क्वेश्चन कर ले, है ना? तो उससे जल्दी से आइडिया हो जाएगा। तो देखो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन इन वर्नियर कैलिपर 1 MSD, पहले बोल दिया 1 MSD इक्वल टू कितना है बच्चों? 1 mm। कितना है? 1 mm। 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बताओ लिस्ट काउंट क्या होगा? तो लिस्ट काउंट होगा 1 MSD कितना दे रखा है? 1 mm। एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे? है 9। और ये कितनी हो जाएगी? 10। कितना हो गया? 1/10 हो गया। तो 1 mm डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 0.1 mm। ये गिवन हो गया बस। क्या दिक्कत है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को भी? ये आ गया मेजरिंग के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आता है कई बार, कि अगर लिखो इफ इफ 3 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल हैज 20 डिवीजन, 20 डिवीजन एंड 35 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 30 मेन स्केल डिवीजन, तो फाइंड लिस्ट क्या होगा? तो देखो लिस्ट काउंट करने के लिए सबसे पहले MSD निकालना पड़ेगा। MSD क्या होता है बच्चों? MSD होता है मेन स्केल डिवीजन। कैसे? 3 सेंटीमीटर टोटल डिवाइड बाय 20 डिवीजन। तो कितने डिवीजन हो गए बच्चे? इसको 30 mm लिख दो, डिवाइड बाय 20, तो कितना हो गया? 1.5 mm आ गया। ये हो गया मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। अब बस लिस्ट काउंट का क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला लिस्ट काउंट का होता है MSD
1 - x/y। MSG कितने बच्चे यहाँ पे? 1.5 mm। एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स क्या बताता है? MSG कितना? 30। नीचे क्या आ जाएगा? 35। मेरे ख्याल से 5/35 आ जाएगा। 5/35 7 पे जाएगा। तो 1.5 डिवाइड बाय 7 कितना होगा? 0.21। यही आ रहा है। 0.21 mm। 0.21 mm दे। क्लियर हो गया? फिर में आ गया अच्छे से। तो ये तो हो गए बच्चे क्या? लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना, ठीक है। अब आता है इसके बाद मेजरमेंट करके कैलकुलेट करना। मेजरमेंट तो और भी ज्यादा आसान है। मेजरमेंट तो और भी ज्यादा आसान है। देखो मेजरमेंट में क्या होता है। देखो तो इसको पहले समझते हैं। देखो मान के चलो कि ये इसका हुक था जिसके थ्रू हम मेजर कर रहे थे, ठीक है। और जैसे इसके बीच में मैंने बॉल रखी तो शिफ्ट हो गया। ये पहले इससे मैच होना चाहिए, 0 0 से मैच होना चाहिए। पर ये क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया तो कुछ ना कुछ तो रीडिंग आई होगी। तो मान के चलो जैसे कि 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ है, ठीक है। और नीचे कौन सा स्केल होता है बच्चों? वर्नियर स्केल होता है। और वर्नियर स्केल में कुछ इस तरीके से गिवन है डिवीजन, कि सबसे पहले आपको लेना है ये, इसका 0, ठीक है। किसका? वर्नियर स्केल का 0। फिर ऐसे वो मैच करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 पे बिल्कुल इंसिडेंस कर रहा है, 9 पे। कई बार डायग्राम वाइज भी आ सकता है, पर एग्जाम में गिवन होता है ज्यादातर। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी टोटल रीडिंग दो। क्या दो? टोटल रीडिंग दो। तो जो टोटल रीडिंग होती है वो किसके बराबर आती है बच्चे? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, और दूसरा वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या होगा बच्चों? मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। अब क्वेश्चन आएगा कि मेन स्केल रीडिंग कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल है मेन स्केल रीडिंग लिखना। तो लिख लो पहले मेन स्केल क्या होता है। मेन स्केल रीडिंग होता है बच्चों डिवीजन ऑफ मेन स्केल, डिवीजन ऑफ मेन स्केल, डिवीजन ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल, जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। डिवीजन ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। और वो लिखो वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग लिखो उसमें भी। द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, द डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद डिवीजन ऑफ मेन स्केल, कोइंसाइडिंग विद डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ब्रैकेट में लिखो उसको। और मल्टीप्लाई किससे होता है? लीस्ट काउंट से। ये पूरा जो लाइन स्टेटमेंट लिखवाई है उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? लीस्ट काउंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा आपने? डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये पूरा एक लाइन में आना चाहिए ब्रैकेट में, और साथ में क्या होगा? मल्टीप्लाई विद लीस्ट काउंट, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट पढ़ो। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? ध्यान से पढ़ो। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? मेन स्केल की रीडिंग क्या कह रही है? कि वो वाला पॉइंट जस्ट बिफोर द 0 ऑफ वर्नियर स्केल। अब बच्चे क्या करते हैं? देखो मैं इसको, ये 0.5 हो गया बच्चे, ये 0 है तो ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया क्योंकि 10 डिवीजन हो गया ना, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब बच्चा इसी लाइन को 0 मान लेता है और वो बोलता है 2.2। देखो 1 2, है ना। पर ये गलत है। क्या बोला गया? 0 ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पे आ रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ तक कितने डिवीजन दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3।
डायग्राम वाइज भी तो आ सकता है। तो डायग्राम वाइज क्लियर हो, वैसे तो एग्जाम में गिवन होता है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सबसे इजी है। लेकिन अगर डायग्राम वाइज आ जाए तो सबसे पहले वर्नियर स्केल का जीरो देखना, जीरो देखा उससे जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले वाला क्या है बच्चे, 3 है। तो कितने डिवीजन हो गए, 1 2 3 4 20, 23 डिवीजन हो गए, कितने हो गए, 23 डिवीजन। और हर एक डिवीजन कितने एमएम का होता है, 1 mm का ही होता है ना, 1 mm का ही होता है। तो टोटल कितने हो गए बच्चे, 23 mm होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्लियर हो गए? तो सिंपल मेन स्केल की रीडिंग तो बहुत ही सिंपल है। अब वर्नियर स्केल का क्या बताया था, पढ़ो, वर्नियर स्केल में क्या बताया था, ऐसी वर्नियर स्केल की डिवीजन बताओ जो एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है किससे, मेन स्केल से। अब देखना कितनी कोइंसाइड कर रही है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोइंसाइड कर रही है। कितनी कोइंसाइड कर रही है, वो भी गिवन होता है स्टेटमेंट, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो गिवन हो जाएगा। इसमें डायग्राम में कितनी एग्जैक्ट बिल्कुल होना चाहिए, एग्जैक्ट कितनी कर रहे हैं, 8। तो यहाँ पे क्या लिखा, 8। ठीक है, लीस्ट काउंट जनरली कितना गिवन होता है, वही 10 to 8 करोगे तो कितना गिवन होता है, 0.1 mm। तो कितना हो गया, 0.8 mm बच्चों इधर हो गया, इधर कितना है, 23 mm। आंसर क्या आ गया, 23.8 mm। क्लियर है, आसान है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। करें क्वेश्चन अब। हम्म, अब ध्यान से पढ़ो, देखो, इन वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन, ये हमें क्या देगा, लिस्ट काउंट देगा। तो ठीक है, अभी भी लिस्ट काउंट के लिए सबसे पहले ये भी तो चाहिए मेरे को, 1 सेंटीमीटर मेन स्केल किसके बराबर है, 10 डिवीजन के। तो ये कैलकुलेट करोगे तो फिर वही वही रिजल्टेंट आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, 1 - 9 डिवाइड बाय 10 क्या वैल्यू देगा, 0.1 mm देगा। तो ये काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो पढ़ो क्वेश्चन को, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जस्ट अहेड ऑफ 2.8 सेंटीमीटर, जस्ट अहेड है, जस्ट अहेड है। तो उससे पहले वाला कौन सा मार्क है, 2.8। तो ये किसकी रीडिंग है, ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई, काम खत्म। अगला देखो, 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल डिवीजन से। तो ये कौन सी रीडिंग दे रहा हमें, ये वर्नियर स्केल की। अब मुझे एक चीज बताओ, 2.8 मार्क तो इधर हो गया, जो कि किसकी रीडिंग है, सेंटीमीटर। फिर है 6 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट कितना है, 0.1, ये कितना हो गया, 0.6। 2.8 प्लस 0.6 कितना हो गया, अच्छा एमएम में है। तो इसको ऐसा करो, 28 को क्या ले लो, 28 mm। ठीक है, तो 20.6 में आया कि नहीं आया, अब क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। ठीक है, ये है देखो एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो एडवांस के ही जाता है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज मेजर यूजिंग वर्नियर कैलिपर विद नॉन जीरो एरर, मतलब कि कोई अभी जीरो एरर नहीं है, जो कि मैं अभी से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, पर अभी तक कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस एंड दिस ऑफ मेन स्केल। हाँ भाई, प्रिंस क्या बोल रहा है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.1 एंड 5.15 सेंटीमीटर मेन स्केल, क्या है ये चीज। हाँ तो क्या होगा फिर, क्या रीडिंग दे रहा है हमें, कौन सी रीडिंग दे रहा है ये, ये प्रांशु कौन सी रीडिंग दे रहा है ये, मेंस की रीडिंग कितनी है यहाँ पे फिर, 5.10। कितना है बच्चों, आगे ना दो के बीच में आ गया। तो देखो इस बार इसने ऐसे नहीं बोला, इस बार जानबूझ के रेंज बोल दी, वहीं पे बीच में बोल दिया। आपको पता है बीच में बोला तो सिर्फ जस्ट पहले वाली लेनी है। तो यहाँ तो गारंटी होगा कि मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई, मेन स्केल रीडिंग आ गई 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 MSD कितना है, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन की विड्थ कितनी है यहाँ पे,
मेन स्केल डिवीजन कितना है, mm का है सेंटीमीटर का है? करके देखो। देखो, जब आप पढ़ते हो उसने ऐसे 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 बोल रखा है, उसने बोला इसके बीच में, तो आपने तुरंत बता दे ये तो हो गया 5.1। इन दोनों के बीच का गैप ही तो एमएसडी होता है, यस और नो? तो दे ही रखा है देखो पहले से ही। इसने जानबूझ के दिया नहीं, लेकिन आपको इसमें से फाइंड करना था। तो एमएसडी कितना दे दिया बच्चे इसने? एमएसडी, एमएसडी दे दिया 5 उससे मान के 0.05 सेंटीमीटर, या फिर 0.5। सन में आया कि नहीं है? दो का गैप भी तो एमएसडी होता है। क्लियर, खत्म। द वर्नियर स्केल है 50 डिवीजन। कितने डिवीजन? विच इज इक्वल टू 2.45। ये क्या चीज दे रहा हमें? वर्नियर स्केल डिवीजन दे रहा है। इस बार भी इसने घुमा के बोल दिया, इसने ऐसे नहीं बोला कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये सिंपल बोल दे 2.45 डिवाइड बाय 50 कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वर्नियर स्केल डिवीजन मिल जाएगा। तो वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर आ गया? 2.45 डिवाइड बाय 50। 50 से डिवाइड करूंगा तो 0.245 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। कितना आ गया? 0.49 कितना सेंटीमीटर? नहीं, हाँ सेंटीमीटर तो पहले से ही था ना। हाँ, सेंटीमीटर ही आएगा। 0.49 बल्कि, है ना? 0.049 सेंटीमीटर। और उसको एमएम में करूंगा तो बच्चे कितना आएगा? 0.49। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इसमें लीस्ट काउंट वैल्यू क्या होगी? ये होगी कि ये होगी? हैं? इन दोनों का डिफरेंस होगी गधों। अभी पूछा था मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, और उसके बीच का डिफरेंस ही तो हमें क्या दे रहा था? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा इस बार मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। 0.01 आ जाएगा। 0.5 से माइनस करेंगे 0.049, तो 0.1 आ गया। ठीक है, अब रीडिंग निकालनी है हमें। क्या रीडिंग निकालनी है? तो देखो, अब पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कौन साइड कर रहा है मेन स्केल से? तो ये किसकी रीडिंग देगा? ये वर्नियर स्केल की रीडिंग। आपको पता है टोटल रीडिंग किसके बराबर होती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग पहले से दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर, इसको 551 ले लो पहले। ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल कितने हैं, डिवीजन कितने हैं? 24। और उसका हमने वो निकाला अभी, लिस्ट काउंट। तो कितना आएगा? 0.04 वो भी है ना। तो उसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 51.24 ये एग्जैक्ट आंसर। आप कर लो, एक बार देख लो अच्छे से। इसको क्वेश्चन को करो 2-3 बार, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल छुटमुट है। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा घुमाकेदार है, तो उसको एक बार पढ़ो, क्वेश्चन करो, देखो कहाँ पे मिस्टेक करी है हमने समझने में। अब आता है कॉन्सेप्ट जीरो एरर का। जीरो एरर का मतलब क्या है, समझो। जीरो एरर का मतलब है कि जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा। जीरो का जीरो से कोइंसाइड नहीं हो रहा। मतलब जैसे आपने देखा था कि अगर मैं कुछ भी मेजर नहीं कर रहा हूं तो ये तो हो गया मेन स्केल का जीरो। ठीक है, ऐसे नीचे क्या होगा? वर्नियर स्केल होगा। तो वर्नियर स्केल का भी जीरो होना चाहिए, वो जीरो का जीरो से मैच होना चाहिए एग्जैक्टली। पहले तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अगर आप अपने लैब में काम करो, सबसे पहले आप जीरो से जीरो मैचिंग करवाओगे। सबसे पहले तो एरर ही फाइंड आउट करते हैं हम, बाद में मेजरमेंट करते हैं। तो अगर जीरो से जीरो मैच हो गया, फिर तो इसके अंदर नो जीरो एरर है। क्या है? नो जीरो एरर। जीरो एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो उसमें जीरो एरर है। तो इसके अंदर क्या है? जीरो एरर। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है यहां तक? ठीक। अब ध्यान से समझो। अब दो टाइप की एरर हो सकती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। क्या भाई? पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव
जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी, ध्यान से समझो। अगर वर्नियर स्केल का, ये वाला स्केल है, ध्यान से देखना। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट हैंड साइड पर है, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट हैंड साइड पर है, तो कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव एरर होगी। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो कौन सी एरर होगी, नेगेटिव एरर होगी। समझ में आगे। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि पॉजिटिव एरर एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है ना, एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है, तो एक्स्ट्रा वैल्यू पॉजिटिव है, पीछे की वैल्यू दे रहा है तो नेगेटिव। समझ में आ गया। ठीक है, डायग्राम वाइज क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब फाइनल रीडिंग क्या होगी, फाइनल रीडिंग होगी, ध्यान से देखो, टोटल रीडिंग क्या होगी। मेन स्केल रीडिंग जो आप सीख चुके हो, वर्नियर स्केल रीडिंग वो भी आप सीख चुके हो, माइनस के जीरो एरर क्या होती है बच्चों, माइनस के जीरो एरर। अब जीरो एरर दो पार्ट में डिवाइड है, एक है पॉजिटिव जीरो एरर, और दूसरा क्या होता है बच्चों, MSR VSR माइनस के माइनस जीरो है। ठीक है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस जीरो एरर। किसके लिए जीरो एरर, ये वाली प्लस, ये है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए ऐड हो जाती है, पॉजिटिव के लिए सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वो इसलिए भी क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो उसको। अगर ये मेरे को एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है, तो मान के चलो कि अगर ये स्केल, अगर आप गलती से वैसे सोचो कि अब यहां से मेजरमेंट करते हैं, यहां से मेजरमेंट करते हैं, तो तुम अगर ये 50 डिवीजन होते तो तू बोलता यहां से तो 49 डिवीजन है। अगर यहाँ पे 50 पे कोइंसाइड कर रहा है तो नॉर्मल स्केल से करो, वर्नियर स्केल को भूल जाओ। मैं अगर तो यहां से रीडिंग कर रहा होता, यहाँ पे 50 होता, तो बोलता 50 ही है, या 49 है, कितने हैं, 49 है, यहां से तूने कौन साइड किया, जैसे तूने इस वाले को जीरो पे शिफ्ट किया तो 50 पे जाएगा नहीं। तो मतलब तू रीडिंग यहां से कर रहा है, तो तुझे क्या करना चाहिए, एक डिवीजन माइनस नहीं करना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है बच्चे, माइनस में। ठीक है। तूने अब यहां की जगह 1 सेंटीमीटर और पहले से कर रहा है, पर तू रीडिंग तो यहां से कैलकुलेट करोगी, वो कितने आएगी, 48। अब एक्स्ट्रा कितनी, उसमें वन तू जोड़ देगा। समझ में आ गया। तो नेगेटिव जीरो एरर हमेशा ऐड होती है, पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट। अब बात आएगी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो भी क्या होता है, गिवन होता है, वो भी क्या होता है, गिवन होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन से ही क्लियर हो पाएगा। ठीक है। हाँ, पहली बात तो ये पता चल गया, राइट और लेफ्ट वाला क्लियर हो गया। ठीक है। फिर एग्जामिनर देगा, एग्जामिनर बताएगा कि जब इसके जीरो से हमने जब इसको मैच करवाया, जब हमने बिल्कुल जीरो जीरो पे करवाया इसको, तो हमने क्या देखा, एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। देखो जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और वर्नियर स्केल का है, और वर्नियर स्केल का स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। इसको सबसे पहले, अभी हम मेजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले बताओ। अभी तक हम मेजर ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल क्या कर दिया, जीरो जीरो को मैच करवाया, जैसे जीरो जीरो को मैच करा तो चेक किया कि कौन साइड तो नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर एरर है। अगर वर्नियर स्केल का जो राइट हैंड साइड शिफ्ट चला गया तो कौन सी एरर है, पॉजिटिव, अदरवाइज कौन सी एरर है, नेगेटिव। यहाँ पे कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर। ये तो क्लियर हो गया, मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया। अब जैसे जीरो जीरो पे मैच होता तो फिर चेक किया करो कि सर कोई वर्नियर स्केल का कोई भी डिवीजन एग्जैक्ट मैच कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। सर कर तो रहा है, कौन सा डिवीजन कर रहा है, सिक्स डिवीजन कर रहा है, कौन सा कर रहा है। तो फिर जो पॉजिटिव जीरो एरर होगी वो क्या होगी, जीरो जीरो के मैच करने पर, जीरो जीरो के मैच करने पर जो वर्नियर स्केल के कोइंसाइड करेगा, इनटू में लीस्ट का, बस यही काम कर। यही काम आप नेगेटिव में भी करते, बल्कि मुझे हटा ही देना चाहिए, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें क्या चेक करना है, कोइंसाइड चेक करना है, उसको लिस्ट काउंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। पॉजिटिव में सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव में ऐड करना, बात खत्म बस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पर ये सारा काम कब होगा,
जब मैं मेजर नहीं कर रहा हूं, जीरो जीरो पे कर रहा हूं। स्टेटमेंट वाइज तो गिवन होगा सब कुछ, स्टेटमेंट वाइज कुछ ऐसा गिवन होगा कि समथिंग इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन समथिंग वन ईयर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो हमें लिस्ट काउंट की वैल्यू दे देगा, काम खत्म। फिर वो बोलेगा कि मेन स्केल डिवीजन का इतना पोर्शन के अहेड है, तो वो हमें मेन स्केल रीडिंग दे देगा। फिर बोलेगा 24th ऑफ वन ईयर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वाइल मेजरिंग, तो वो हमें वन ईयर स्केल की रीडिंग दे रहा है। अब वो बोलेगा जैसे ही जब हमने जीरो जीरो पे कोइंसाइड किया, तो हमने देखा कि वहां पे एरर निकली, लेकिन उसके बाद बोला उसने कि सिक्स डिवीजन पे वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो वो चीज हमें क्या दे रही है अब, एरर दे रही है। बस तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, खत्म टॉपिक। बस अब क्वेश्चन लगाते हैं तो देखो सर में आ जाएगा क्वेश्चन लगाते ही। तो देखो देखो आराम से पढ़ो। 10 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और 10 डिवीजन 9 डिवीजन के बराबर है। तो ये ऑफकोर्स ये बात हमें क्या देता है, 10 बार कैलकुलेट कर चुके, क्या चीज वैल्यू देता है बच्चों हमें, लिस्ट काउंट देता है। क्या देता है, और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 MSD 1 - X/, 1 MSD किसके बराबर है, 1 MSD होगा डिवाइड बाय 10, तो कितना होगा बच्चे, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। ये कितना है, 9/10, 10 बार कैलकुलेट कर चुके, कितना आएगा, 0.1 mm के बराबर आ जाए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा क्या, टोटल रीडिंग देखो। अब देखो, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो मार्किंग, देखा बोल दिया ना, देखो कितना प्यार से बोल दिया उसने कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल राइट हैंड साइड है जीरो मार्किंग ऑफ मेन स्केल। कौन सी देगा भाई रीडिंग, हाँ भाई, पॉजिटिव एरर देगा नेगेटिव एरर देगा, ये तू बता। पॉजिटिव देगा, काम खत्म। ठीक है, कितने डिवीजन पे कोइंसाइड कर रही है, 6 पे कर रही है, तो जो जीरो एरर होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ 6 × लीस्ट काउंट, खत्म। ठीक है, ठीक। अब क्या बोला, एक्चुअल रीडिंग देखो, एक्चुअल रीडिंग है, लेंथ ऑफ मेजरमेंट तो कितने 4.3 सेंटीमीटर, ये क्या दे रहा है 4.3 सेंटीमीटर में, ये दे रहा है हमें MSR मेन स्केल रीडिंग दे दी। और 2 VSD कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, ये कौन सी रीडिंग दे रहा हमें, वन स्केल रीडिंग दे रहा। तो मेन स्केल रीडिंग तो हो गई कितने बच्चे, 4.3 सेंटीमीटर प्लस वन स्केल रीडिंग क्या बोलता है, जितने कोइंसाइड कर रहे हैं इनटू लीस्ट काउंट। फिर जीरो एरर देगा, जीरो एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है, सर पॉजिटिव है तो माइनस में होगा लीस्ट काउंट। 2 लीस्ट काउंट - 6 लीस्ट काउंट कितना होगा, 4 लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है mm, 0.1 mm है, इसको भी mm में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो गया बच्चे, 43 mm माइनस के 4 × 0.1 mm, ये कितना हो गया, 0.4 mm। 43 में से 0.4 mm माइनस करोगे तो 42.6 mm, या फिर 4.26, ऐसे करना है। डायरेक्टली सेंटीमीटर आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, है ना, तो सबसे पहले में कन्वर्ट कर दो सबको, फिर उसको बाद में किस में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर। ये होगा आंसर, ज्यादातर सेंटीमीटर वाले गिवन हो, क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं। तो 4.26 एग्जैक्ट आंसर है। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या बच्चों, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस वहां पे क्या होता है बच्चों, आपने देखा था वन ईयर स्केल में क्या देखा था कि एक मेन स्केल होता है, मेन स्केल के जस्ट नीचे क्या होता है, वन ईयर स्केल होता है, और वन ईयर स्केल भी लीनियरली मूव करता है, लीनियर, या तो पॉजिटिव एक्स या फिर नेगेटिव, तो लीनियरली मूव कर रहा है। इसमें दो रीडिंग है, पहला तो है दो मेन स्केल, दो स्केल है, पहला तो है मेन स्केल, दूसरा इस बार सर्कुलर स्केल है। कैसा है बच्चों, सर्कुलर स्केल है, घुमाने वाला, देखो ये है घुमाने वाला, इसको घुमाना, हमें क्या करना है, इसको घुमाना। तो मेन स्केल बोल दो या उसको पिच स्केल बोल दो, बात एक है, पिच स्केल बोल दो या फिर मेन स्केल है, तो एक ही चीज होगी, फिर वही पहले वाले खेल होगा, जैसे कि बोल देगा तुम्हें कि 10 MSD 2 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो बताओ MSD कितना हो गया, तो आप बोलोगे 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 0.2 mm। ये 0.2 mm किसका है, मेन स्केल का, या फिर बोलो पिच का है। ठीक है, समझ में आ गया।
इसने पिच क्या बोला है? पिच बोला है, ये बोला है पिच, जो हम जिसको एमएसडी बोलते हैं इस बार पिच बोलते हैं। ऐसा पिच क्यों बोल रहा है इसको, ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि देखो जब ये घूमता है तो ऐसे तो घूमेगा ना बच्चों, इस तरीके से घूमेगा, यस और नो। जो इस दोनों की लेंथ है ना, इसकी और इसकी, इन दोनों की लेंथ की विड्थ को क्या बोल दिया बच्चे उसने? पिच बोल। इंटरनली तो ऐसे घूम रहा है, लेकिन ऊपर से देखो, ऊपर से तो मेरे को ये दोनों तो दिखाई देंगे, अंदर का थोड़ा कैसे देना है, घूम रहा है कैसे घूम रहा है, क्योंकि वो तो स्क्रू के थ्रू घूम रहा है। स्क्रू के थ्रू घूम रहा है, उसी स्क्रू की जो विड्थ होती है ना, स्क्रू की विड्थ को एक्चुअली पिच बोलते हैं, वो इसने इसको बोल दिया पिच। स्क्रू की जो विड्थ आप देखते हो ना, ऐसे लाइन जो देखते हो सर्कुलरली, उसके बीच की जो विड्थ होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे एक्चुअली में? पिच बोलते हैं। वही हम मान ले क्या है, पिच स्केल है, या फिर बोलूंगा पिच स्केल की वन मेन स्केल की रीडिंग है वो। मेन स्केल की क्या है बच्चों? डिवीजन की रीडिंग है वो, ठीक है। तो जनरली फिर वही बात बोलेगा कि मान के लो 10 डिवीजन है और 1 सेंटीमीटर, तो दोबारा कितना निकल के आ जाएगा बच्चे? 0.1 सेंटीमीटर बोल दो, या फिर 1 mm बोल दो, वही सेम है जो अभी तक हमने मेन स्केल में पढ़ा, तो कोई भी खास डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब वो क्या बोलेगा, ध्यान से सुनो, वो ऐसे बोलेगा कि जो सर्कुलर वाला है ना, सर्कुलर वाला, उसके अंदर अब ऐसे नहीं बोलेगा कोइंसाइड साइड ऐसे बोलेगा नहीं, सिंपल बोलेगा सर्कुलर में 100 डिवीजन है। इस सर्कुलर में ये देखो, ऐसे सर्कुलर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घुमा के आगे, फिर ऐसे ऐसे करके कितने डिवीजन है बच्चे? 50 डिवीजन है सर्कुलर में। कितने डिवीजन है? 50। तो लिस्ट काउंट पता क्या होता है इसमें? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट बोलता है वन पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, बस खत्म। यहाँ पे कोई बताएगा वन पिच कितनी है? हाँ भाई तू बता स्वस्थ, वन पिच कितनी है यहाँ पे? 1 mm में कितनी है? 1 सेंटीमीटर नहीं है। पिच का मैंने क्या बताया था? ये वाली पिच। तो ये क्या हो गया बच्चे? 1 mm हो गई, ठीक है। और सर्कुलर डिवीजन कितने बोल दिए मैंने? मान के चल 50 बोल दिए, तो कितना हो गया? 1/50 mm क्या हो गया एक्चुअल में इसका? लिस्ट काउंट हो गया। ये एक्चुअली में इसका लिस्ट काउंट है। सर में आ गया कि नहीं आ गया? और पिच तो आप बता ही सकते हो, पिच कैसे कैलकुलेट करोगे? वो आप यहां से बताओगे, ये वो बताएगा कि 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल किसके बराबर है? 10 नहीं, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। चल, 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर के। तो 10 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया? 0.5। 0.5 क्या हो गया? 0.5 वन पिच हो गया। और फिर वो बोल दे कि 100 डिवीजन है, 1000 डिवीजन है, डिवाइड बाय 1000 कर दो, लिस्ट काउंट पूरे स्केल का निकल गया है, पूरे स्केल का, पूरे स्केल का लिस्ट काउंट निकल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है यहां तक? कर ले क्वेश्चन अब। तो देखो, ध्यान से सुनना है। थ्री फुल टर्न्स, 3 full turns of circular scale of screw gauge covers a distance of 1 mm। 3 full turns कर रहा है, इसका मतलब कि कितने पिच हो गए इसके अंदर? 3 पिच हो गए। 3 पिच किसके बराबर है? बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब? क्योंकि एक बार घूमने से एक पिच निकलती है ना, 3 बार घूमने से 3 पिच निकलेगी, वो किसके बराबर है? 1 mm। तो एक पिच निकल गई बच्चे, कितनी होगी एक पिच? 1/3 mm। अब देखो, इफ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल 60 है, लिस्ट काउंट मैंने बताया था, लिस्ट काउंट क्या होता है? वन पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, कितना है? 60। तो कितना होगा? 1/180 mm। बस अब तो डिवीजन तो खुद ही करना ही है, ये भी करके दिखाऊं? कर लोगे? आंसर आ गया, बस काम खत्म। सर में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे लिस्ट काउंट निकालने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये तो कर लोगे? करके दिखाओ, करो अभी। देखो, लीस्ट काउंट ऑन मेन स्केल, ये क्या गिवन है? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो बता। अबे ये क्या वैल्यू गिवन है? ये क्या है ये? कुछ, हाँ ये तो मुझे पता, कहां है बने में क्या है एग्जैक्ट, क्या है, कौन सा वेरिएबल की वैल्यू है ये?
मार इसको 3 4। वन पिच किसके बराबर है? 1 mm के बराबर। सही सुन लो, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन निकालने हैं कि वो मेजर कर सके 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर एक तरीके का लीस्ट काउंट ही तो हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कि इतनी तो वैल्यू मिनिमम निकाल दे। लीस्ट काउंट का मतलब क्या? जो सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल दे। तो मेरा लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है बच्चों? वन पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन यहां पे आ जाएगा, पिच डिवाइड बाय यहां पे क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट। पिच कितना है? 1 mm। 5 माइक्रोमीटर है, 5 माइक्रोमीटर। 10⁻³ 10⁻⁻6। 1000 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? 200। बस काम खत्म। यस और नो? समझ में आ गया अच्छे से? क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, बस पढ़ना है ढंग से। क्लियर है? ऑफ कोर्स से बात, अब क्या चीज कॉन्सेप्ट आएगा? रीडिंग निकालने के लिए आएगा, वही सेम जो पहले चलता है गया वही निकालेंगे। तो ऑफ कोर्स से बात है, यहाँ पे रीडिंग क्या आएगी? फिर वही दो रीडिंग आएगी। टोटल रीडिंग किसके बराबर होगी? सर टोटल रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस स्क्रू गेज रीडिंग। क्या मुझे मेन स्केल रीडिंग बताने की जरूरत है? मेरे को तो नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। ठीक है। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? जो सर्कुलर स्केल की जो वो होगी ना, जीरो वाली लाइन, या फिर जो भी उसकी विड्थ होगी, जज उससे उससे पहले वाली पिच कैलकुलेट कर देनी। कितने नंबर ऑफ पिचेस इनटू नंबर ऑफ इनटू पिच विड्थ कैलकुलेट करना, या फिर नंबर ऑफ डिवीजन इनटू 1 MSD कैलकुलेट कर लोगे तो वो मुझे क्या दे देगा बच्चों? MSR दे देगा। ठीक है, दे देगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना है? सर्कुलर स्केल रीडिंग करनी है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है। ये तो हो गई बच्चे किसकी? 1 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है। और ऐसे यहाँ पे डिवीजन होंगे 1 2 3 4 5 6। ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये भी होगा। और यहाँ पे गलती से आ गया 46 आ गया, और यहाँ पे आ गया 0, कुछ ऐसे ही आ गया आंसर। ठीक है, घुमाया कुछ भी आ सकता है। आप बोलोगे सर जीरो नहीं चला, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बस। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला था? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होगा? इस वाली लाइन से जस्ट पहले देख लो कितने नंबर ऑफ डिविजन है। मेरे ख्याल से 1 सेंटीमीटर, फिर आगे 9, तो कितना हो गया बच्चे? 1.9 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली हो गया कौन सा मेरा? मेन स्केल रीडिंग। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आएगी किसकी? सर्कुलर सॉरी स्क्रू गेज रीडिंग की। तो वो तो पुराने जैसा है कि इसमें क्या बोलेगा? उसमें क्या था? उसमें क्या था बच्चों? जब वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ? मेन स्केल डिवीजन। यहां पे क्या आएगा? जब वो रेफरेंस लाइन है ना, ये रेफरेंस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन जिसके साथ कोइंसाइड करेगा वो ले लो, और साथ में क्या कर दो? बस काम खत्म, फिनिश। दोबारा बोल रहा हूं, जब आपने घुमाते गए मेजर कर लिया, फाइनल टाइट वाइट कर दिया, तो ये तो आपको बहुत ईजी है, ये तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। इसको देखो, रेफरेंस लाइन लेनी। क्या लेनी है? रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन जिस सर्कुलर डिवीजन से कोइंसाइड करेगी, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? लिस्ट काउंट से कर दो। चाहे नीचे 0 हो, ऊपर 5 हो, तो 5 आ जाएगा। मुझे उससे क्या मतलब? कुछ भी हो सकता है। वो तो डिवीजन तो आप कैलकुलेट करोगे ही। यस और नो? ठीक है। तो बस सिंपल यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? 1.9 सेंटीमीटर प्लस में 46 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। कर लें क्वेश्चन हम, है ना? ये क्वेश्चन है। इन ए कंप्लीट रिवोल्यूशन द स्पिंडल ऑफ द स्क्रू गेज एडवांस बाय 0.5 mm। इसका मतलब क्या ही है? हाँ,
2-3 बार पढ़ोगे तो दिमाग में चीज सेट हो जाएगी। स्पिंडल ऑफ द स्क्रू गेज एडवांस बाय 0.5 mm, मतलब कि एक बार घुमाने से 0.5 mm एडवांस हो जाता है। तो ये चीज क्या गिवन है हमें बच्चे, ये पिच गिवन है। फिर देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो क्या मैं लिस्ट काउंट निकाल सकता हूं? लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा बच्चों? लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 mm डिवाइड बाय हाउ मच, 50 डिवीजन। 50 डिवीजन करोगे तो 1/100 mm, या फिर 0.01, जो आपको सही लगे वो ले। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखो डिवीजन कितने बच्चे, 1 2 3 4 5। वैसे भी इसने पहले ही बोल दिया कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी, कोई बताएगा मेरे को? यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू तू बता भाई। 5 mm। एडवांस कर जाता ना, पूरी एक चक्री घुमा देता है यहां तक आने के लिए। तो कितना होगा यहां से लेकर यहां तक? 0.5 mm। यस और नो? ठीक है। और 0.5 mm डिवाइड बाय 10 करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे? मेन स्केल की लीस्ट काउंट निकल जाएगी। मतलब ये कितना है बच्चे, यहां से लेकर उसको 0.5 लिखना चाहिए, फिर भी इसने में लिख रखा है, देखो में लिख रखा। तो ये कितना हो गया बच्चे? 0.5 mm होगा, ठीक है। ये हो गया नहीं, 5 mm हो गया ना। ये था कितना? ये था कितना बच्चे? एक पिच थी ना। एक पिच, दो पिच, तीन पिच, चार पिच, 5 6 7 8 9, 10 पिच हो गई। 10 × 0.5 करोगे तो कितना हो गया? 5 mm। यहां तक आ गया 5 mm, रिजल्टेंट आ गया यहां तक। कितना आ गया? 5 mm आ गया, ठीक है। तो उसके बाद 1 2 3, 3 हो रहे हैं। 13 हो गई ना, 13 हो गई, कितनी हो गई? 13। एक पिच कितनी है इसकी? 0.5। तो कितना हो गया? 6.5 mm आ गया। ये किसकी रीडिंग आ गई? मेन स्केल की रीडिंग आ गई। सर में आ गया नहीं आ गया, दोबारा समझाऊं? क्लियर है? हाँ भाई, दोबारा समझो देखो। एक जब वो सर्कुलर डिवीजन पूरा घूमता है ना, सर्कुलर स्केल घूमता है, तो एक पिच आगे बढ़ता है। कितना पिच आगे बढ़ता है? एक पिच। यहां से लेकर यहां तक ये 5 mm में, डिवीजन कितने हैं? 10। तो एक पिच किसके बराबर हो गया बच्चे? 0.5 mm। वो तो पहले से हमें गिवन भी है, ठीक है। तो इसके कितने हो गए? 1 2 5 10, तो यहां तक हो 11 12 13। 13 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये 6.5 mm किसकी रीडिंग है? मेन स्केल की रीडिंग है। क्लियर हो गया यहां तक? रेफरेंस लाइन दिखाई दे रही है सभी को? ये रही रेफरेंस लाइन। ध्यान से देखना इस पे, अब ध्यान से कैलकुलेट करना है। 10 से लेकर 20 तक देखो पहले। 10 है, ये 10 दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर 11 12 13 14। 14 ना, पहले चेक भी करना, बाय चांस यहाँ पे होता बच्चे 30 होता, भाई कुछ भी दे सकता है। तो इसको मतलब हर एक डिवीजन किसके बराबर है? 2 के बराबर है। फिर 2 4 6 8 ऐसे कैलकुलेट करना है, पहले ध्यान से आंख खोल के देखना, कहीं आंख बंद करके काम करो, ठीक है। तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट को इससे मल्टीप्लाई करो, 6.5 mm को ऐड करो, आंसर आ गया बस। दोनों में ही है, दोनों ही में है। धन में आ गया। अगले वाले का आंसर निकाल के दिखाओ मेरे को पहले, तब मैं मानूंगा आए कि नहीं आए। देखो, पहले तो ये चेक करो कि मेंस के की रीडिंग कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 0.5 से, तो कितना आएगा? 4.5 mm किसकी रीडिंग है ये? करो काम खत्म। ये कौन साइड किससे नंबर पे कर रहा है? 39। 39 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट कितना? 0.01। तो मेरे ख्याल से 0.39 ये हो जाएगा। 0.39 को 4.5 से करोगे तो करेक्ट आ गया 4.89 बस काम खत्म। यस और नो? एक भी चार की नहीं आएगी, हम्म। 0 से 40 है। एक से 4 की आएगी। हाँ, ये बात तूने अच्छी करी, 0 से लेकर 40 है। उसके बाद ये कैलकुलेटिव क्यों करेगा तू? इनको भी तो कैलकुलेट करके जाएगा, तभी तो 50 बैठेंगे वो, 0 से लेकर 50। करेंगे, लेकिन 0 से 50 में तो इसकी दो ही दिखा रहा है ना ये मतलब 10 डिवीजन है 0 से 40 तक, तो एक डिवीजन की तो 4 है मूल। ओ मेरे भोलेनाथ, वो घुमा के है, काने इंसान।
ऐसे तो ये बोलेगा सर 10 लेकर 20 तक 10 ही तो डिवीजन है। सर्कुलर घुमाने वाला है सर्कुलर। इसके पीछे साइड में होंगे 10 20 30 40 50, ऐसे घूम के फिर आ रहा है ऐसे। अरे मेरे भोले भंडारी टैगोर, समझ में आया कि नहीं आया? 0 से 40 कर रहा है उसको भी ये। सर्कुलर स्केल है ये। कौन सा स्केल है ये? इसमें जो 10 20 30 नहीं दिखाई दे रहे इसके पीछे है। इसके पीछे जाओ, तब दिखाई देगा तुम्हें। दिखाई दे रहा है? करो ये वाला क्वेश्चन। सिंबल ऑफ स्क्रू गेज कितना है? नंबर ऑफ डिवीजन 50 है। स्पिंडल एडवांस बाय 1 mm व्हेन स्क्रू टर्न टू थ्रू रोटेशन। टू रोटेशन से निकल रहा है। टू रोटेशन से निकल रहा है मतलब कि एक पिच कितने की होगी बच्चे यहाँ पे? 0.5, क्योंकि 1 mm टू रोटेशन में तो 0.5 mm होगी वन पिच। डिवाइड बाय क्या कर दूंगा बच्चों? 50। तो मेरे ख्याल से पहले वाला ही आ गया, 0.01 mm। ये निकलेगा ना? ये निकल गया इसका क्या, लीस्ट का। अब स्क्रू इज यूज टू मेजर द डायमीटर। द रीडिंग ऑफ द स्लीव इज फाउंड टू बी 0.5 mm। स्लीव, स्लीव्स थी ना वो तो 0.5, लेकिन थिम्बल की कितनी है? 27। तो बहुत ही सिंपल हो गया। 0.5 mm तो कौन सी रीडिंग हो गई? मेन स्केल की रीडिंग। 27 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकल गया? बस काम खत्म। बस क्या था इस क्वेश्चन में, वो देख, सोच रहा है ऐसे क्या करूं मैं ऐसे, इसमें खुद निकल जाए। सोचने से नहीं निकलता कोई भी एग्जाम, हाथ चलाने से निकलेगा हमेशा एग्जाम। ठीक है, हाथ चलाओ अपने हाथ, दिमाग मत चलाओ, क्योंकि जो है ही नहीं उसको क्या चलाओगे। सही बात है। अब फिर वही वाली बात हो जाएगी, देखो एरर वहां पे भी थे, एरर यहाँ पे भी। लास्ट टॉपिक तो वही जीरो एरर, मतलब नो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो। बस समझ लो देखो अच्छे से। नो जीरो एरर का मतलब कि डेफिनेटली जीरो जीरो से क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, बात ही खत्म। ठीक है, वो हो गई नो जीरो एरर। काम खत्म। इसमें देखो जीरो एरर कब होती है? जब जीरो रेफरेंस लाइन के जस्ट बिलो होता है। जस्ट बिलो होता है तो वो कौन सी होती है बच्चों? पॉजिटिव जीरो एरर होती है। तो इसमें कौन से डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं रेफरेंस लाइन से? आप देखोगे 1 और 2 कोइंसाइड कर रहे हैं। तो वहां पे वर्नियर स्केल में हमने क्या किया था, ध्यान से सुनो। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो पॉजिटिव जीरो एरर, माइनस के पॉजिटिव जीरो एरर। तो मेन स्केल डिवीजन तो निकाल लिया आपने, वर्नियर स्केल डिवीजन भी निकाल ली। तो हमने उसमें क्या बोला था कि जब हम जीरो से जीरो मैच करवाएंगे तो आपको चेक करना है कि कौन से वर्नियर स्केल का डिवीजन एग्जैक्टली मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते थे? लीस्ट काउंट से। तो हमें एरर देता था वो। अगर वो पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव है तो ऐड कर देना। ठीक है, यहां पे क्या करना है? दो मेजरमेंट तो वही है जो अभी हम जस्ट से पहले किया है। कौन कौन सी? मेन स्केल रीडिंग प्लस स्क्रू गेज रीडिंग। ठीक है, अब आ जाएगी जीरो एरर। अगर जीरो जीरो कौन साइड नहीं कर रहे तो फिर दो एरर निकल के आती है, पॉजिटिव वाली और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी? जब जीरो लाइन नीचे होगी, और जब जीरो लाइन ऊपर होगी रेफरेंस लाइन से तो कौन सी एरर होगी? नेगेटिव एरर। जीरो पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट होगी, नेगेटिव जीरो एरर ऐड होगी। यहां तक भी काम खत्म। अब बात आ गई नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ये तो रह गया, या तो इसको ऐड करना है या तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान सुन लो, या तो ऐड करना है या तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखो क्या करना है। इसको इसको एक काम से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें दोनों काम कर सकते हैं पोर्शन में। बस यहां से देखो, रेफरेंस लाइन से जीरो तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, सॉरी, रेफरेंस लाइन से जीरो तक का डिवीजन मेजर कर लो, बस जीरो तक का। तो कितने यहाँ पे? 1 और 2 है। कितने यहाँ पे? 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू लिस्ट काउंट, हमें क्या देगा? पॉजिटिव जीरो एरर देगा। बस काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां देखो, वहां कितने जीरो से जीरो करवाना, 1 2 3 4। कितने हैं बच्चे? 4 है। कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बल्कि यहाँ से होगा ना, 1 2 3 4, 4 है।
तो कितना होगा 4 इंटू लीस्ट काउंट, कितना होगा 4 इंटू लीस्ट काउंट। ये क्या है बच्चे मेरे पास, ये भी जीरो एरर है, लेकिन ये कौन सी है, नेगेटिव जीरो एरर, ये कौन सी है, पॉजिटिव जीरो। बात खत्म। जीरो से जीरो तक के नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट कर लो बस, जीरो से जीरो के बीच में नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट कर लो, अगर डायग्राम वाइज आ जाए। अदरवाइज नहीं आता तो वो क्या देगा आपको, बताएगा, लिखित में बता देगा। लिखित में तो और आसान है, सिंपल क्या करना, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, एरर निकल जाएगी, बस काम खत्म। कर लें आप क्वेश्चन, लो तो करो, एक मैं ही करवा दूं। पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज आर गिवन एज दिस। पहले तो तेरे आराम से लिखो, ये पिच गिवन है तो चुपचाप पिच निकाल दो। लिस्ट काउंट क्या होगा बच्चों, 0.5/100, कितना होगा 0.005 एम। ये क्या निकल गया बच्चों मेरे पास, लिस्ट काउंट। पहला पॉइंट तो आराम से निकल गया। अगला देखो, वेन स्क्रू गेज इज फुली टाइटन कर दिया उसको विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो देखा गया कि जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो। 3 डिवीजन बिलो है तो कौन सी एरर होगी वो, पॉजिटिव एरर। 3 डिवीजन है तो 3 इंटू वो क्या निकलेगा मेरे पास, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर भी मेरे पास निकल गई, कितनी, 3 इंटू लीस्ट काउंट, कितना होगा, 4 5 या 15, 0.015 मेरे पास निकल गई क्या, पॉजिटिव। अब अगला क्या कह रहा है, द रीडिंग ऑफ मेन स्केल 5.5 और सर्कुलर स्केल 48 डिवीजन। तो मुझे बताओ टोटल रीडिंग किसके बराबर होती है, मेन स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज रीडिंग, जीरो एरर, क्योंकि पॉजिटिव है तो माइनस करना पड़ेगा। मेन स्केल के तो डायरेक्टली बोल दी कितनी, स्क्रू गेज की कितनी बोल दी 48, सीधा 48 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, 48 को ऐड करूं कि क्या करूं उसके साथ, लिस्ट काउंट की क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 इंटू लीस्ट काउंट, तो डायरेक्टली कर दो ना, 48 - 3 कितना हो गया, 45 लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना है 0.055, 5 को मल्टीप्लाई करो 45 से, बताओ कितना आ गया, जल्दी बताओ, 225। अरे वाह, सुपर फास्ट है तू तो भाई। कितना आ गया 225, तो 0.245 ठीक है। ऐड कर सकते हो नहीं कर सकते, देखो 5 आएगा, 4 आएगा, 5 और 2 कितना आएगा 7, 5.745, ये आंसर है, बस क्या दिक्कत है। हाँ भाई, सर में आ गया अच्छे से, करें और क्वेश्चन, बढ़े आगे, अब शायद तुम्हारे डाउट ही आएंगे, तो लो भाई करो, अब तो करो, एक अपना डाउट कुछ तो निपटाओ। पर 0.30 कह रहे हैं तो उन्होंने पॉजिटिव लिया ना। चलो देखें हम क्या कह रहे हैं। स्क्रू गेज विद पिच गिवन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन गिवन है, ये तो हम 50 बार कर चुके हैं, क्या कहते हो, तो लिस्ट काउंट कितना है 0.01 है, 0.01 होगा ना, 0.001, 0.5/50, सॉरी हाँ, 0.101 ठीक है। Before starting the measurement, it is found that when two jaw are coinciding is brought to contact 45th division, 45th है, ये कौन सी एरर है, नेगेटिव, क्योंकि 45th अगर है तो जीरो ऊपर होगा ना भाई, 45th पे कोइंसाइड कर रहा है तो जीरो कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। इसमें ये काम भी कर सकते हो तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं समझना पॉजिटिव नीचे, खासकर इसके लिए, क्योंकि जीरो से हमें मेजर करना है तो उसको पूरा घुमा के उसको आप नेगेटिव जीरो एरर भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, पूरा घुमा के। पर बेस्ट क्या है, जीरो से जीरो का करना। अब खुद बताओ, अगर 45 यहाँ पे है तो 45 यहाँ पे, तो जीरो तो यहीं पर ही होगा, क्योंकि 50 डिवीजन बोला है, तो कितने होगा यहाँ पे दोनों के बीच में गैप, 5 का गैप हो गया। जीरो इस बार ऊपर है, जीरो अगर ऊपर है तो कौन सी एरर होगी वो, नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर होगी। तो नेगेटिव
जीरो, एरर कितनी निकल गई, 5 × लीस्ट काउंट, कितना होगा 0.05 mm। समझ में आ गया। अब तो सिंपल क्या निकालना है, मेन स्केल की रीडिंग दे रखी कितनी, 0.5 mm। इसमें क्या कर दो, 25 लीस्ट काउंट प्लस के 5 लीस्ट काउंट, इस बार ऐड होगा तो कितना आ गया बच्चे, 30 लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है आपका, 0.01, कितना हो गया 0.03, कितना आ गया आंसर, सर 03 थोड़ी होगा। अच्छा 3 होगा, 0.3 तो कितना हो गया 0.8 mm। समझ में आ गया, क्लियर है अच्छे से अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ये क्वेश्चन कमाल का, एडवांस, एडवांस में क्वेश्चन आया हो, देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक एक्सपेरिमेंट है जिसपे जीरो वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। देखो अब जब जीरो वर्नियर स्केल, अभी सब भूल जाओ, जीरो वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, इसका मतलब कि मेन स्केल रीडिंग कौन सी है इसमें, पहली वाली है, पहली वाली है, बस बात खत्म, चलो। फिर क्या बोला, 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। तो यहां तक अगर मैं छोड़ दूं, मेरे को सिंपल बोला जाए कि मैं क्या निकाल दूं, मेजरमेंट निकाल दूं, तो मैं बहुत आराम से यहां से वर्नियर स्केल के थ्रू यहां पर रीडिंग निकाल सकता हूं, है ना, लेंथ, क्योंकि मेरे पास मेन स्केल रीडिंग भी है और वर्नियर स्केल रीडिंग भी है, बस लीस्ट काउंट तुम बता दोगे तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला, पर इसने एडिशन क्वेश्चन क्या डाला, व्हेन एडिशनल 2 kg लोड बढ़ाया गया है तो लेंथ बढ़ी होगी। तो उसने बोला कि जो लेंथ बढ़ गई वो कैसे बढ़ी, कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल स्टिल लाइज, तो वहीं पे कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो उसका वर्नियर स्केल का जो डिवीजन पहले 20 था वो कौन से पे पहुंच गया बच्चे, 45 पे पहुंच गया, ठीक है। तो अगर लेंथ इतनी थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना था, और लीस्ट काउंट भी इस बार दे दिया डायरेक्टली इतना है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ यंग मॉडल्स निकाल, ठीक है, ये निकाल। पहले तो बताओ कि यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल एल अपॉन में एल, एल ऊपर चला जाएगा, यस और नो। अब आपने पता है ये डेल एल है, या फिर इसको एल कुछ भी मान लो, ये स्मॉल एल लेंथ है, कितनी लेंथ है, स्मॉल एल लेंथ है, जो कि चेंज हो रही है, ठीक है, ऐसा क्यों बोलो बताता हूँ। अब एक चीज बताओ, अगर एफ कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट और एरिया भी कांस्टेंट, कहीं बोला था ना उसने, तो बस सिंपल बोला लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, स्मॉल लेंथ चेंज हो रही है एल वाली, तो डेल वाई अपॉन वाई किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ओनली डेल एल अपॉन में एल के ही डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ना वो एफ वेरी कर रहा, ना एल कह रहा, ना ए कह रहा, क्योंकि परसेंटेज एरर बोला इसने, कभी वाई निकालने के लिए नहीं बोला। अगर वाई निकालने के लिए बोलता फिर मैं सिंपल सारी सारी वैल्यू कैलकुलेट करता, वाई निकालता, पर इसने वाई निकालने के लिए बोला, इसने क्या बोला, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालो। मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए भी साथ में क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। कभी भी अगर डेल एल के लिए बोला जाए तो डेल एल हमेशा क्या होता है बच्चों, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी कैलकुलेट होती है हमेशा, लीस्ट काउंट होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी मेजरमेंट हो तो मेजरमेंट में सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वही उसकी एरर भी होती है, वही उसकी क्या होती है, एरर भी होती है। एरर बोल दो या डेल एल बोल दो, एरर है तो बोलते हैं डेल एल को भी उसमें भी, ठीक है, तो कौन सी होगी हमेशा, लीस्ट काउंट ही होगी, क्या होगी वो, हमेशा उसकी लीस्ट काउंट ही होगी। वो तो लेंथ होगी ना, जो लेंथ एक्सटेंड हुई है, जो पहली वाली और दूसरी वाली तो बात की बात कर, अभी तो मैं डेल एल समझा रहा हूँ। डेल एल हमेशा क्या होता है बच्चों, लीस्ट काउंट ही होता है, हमेशा याद रखना क्या होता है, लीस्ट काउंट ही होता है। तो डेल एल तो हमें डायरेक्टली मिल गया कितना, क्योंकि उसने लीस्ट काउंट दे रखा था, नहीं दे रखा तो याद है कैसे कर कैलकुलेट करते, 10 डिवीजन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन मेन स्केल, फिर समथिंग समथिंग और गिवन होगा तो लिस्ट काउंट वहां से निकाल लेते। तो लिस्ट काउंट यहाँ पे डायरेक्टली कितने गिवन है, 1 × 10⁻⁵मीटर, ये पहले से गिवन चली। अब निकालना है मेजरली लेंथ, लेंथ में कितना वेरिएशन आया। तो पहले देखो, पहले कितने पे थी लेंथ, 20th, बाद में कितने पे चली गई, 45th पे। तो लेंथ में सिंपल बोलूंगा, जो लेंथ में चेंज आया है वो आया है 45th डिवीजन से लेकर
20th लिस्ट डिवीजन, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? समझ में आ गया? कितने डिवीजन है बच्चे इसके अंदर ऐसे? 25। 25 इंटू लिस्ट काउंट हो गया। क्लियर है यहां तक? तो देखो आंसर आ गया। डेल एल क्या है आपका? लिस्ट काउंट डिवाइड बाय 25 लिस्ट काउंट इंटू में क्या हो जाएगा? 100। लिस्ट काउंट से लिस्ट काउंट कितना आ गया? 4 पर। देखो फालतू की कितनी चीजें दे रखी है, आंसर चुटकुला सा। ठीक है, सर में आ गया। क्योंकि निकालने के लिए क्या बोला था? केवल परसेंटेज चेंज निकालने के बल। अगर हाँ इसी क्वेश्चन में बोलता कि y में बताओ y पहले कितना था, या y कितना है, y1 और y2, तो फिर हमें पूरी वैल्यू निकालनी पड़ती। हमें f भी लेना पड़ता, l भी लेना पड़ता, फिर हमें a भी लेना निकालना पड़ता, फिर वैल्यू निकालता। वो उसने बोला ही नहीं हमें निकालने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े? ये करो क्वेश्चन, ये तो कर सकते हैं। तो कुछ तो बता, क्या क्या चीजें की मैंने बता। लिस्ट काउंट निकल जाएगा बस। चलो भाई, बहुत बड़ी चीज निकाली हमने। सबसे पहले कौन सी? लिस्ट काउंट। कितनी निकली? 0.005। करेक्ट है। चलो आगे बता भाई। एरर निकल गई। कौन सी एरर है ये? पॉजिटिव। करेक्ट, पॉजिटिव जीरो एरर। कितनी निकली? 6 लिस्ट काउंट। काम खत्म है ना? अभी तो ये लेके चलते हैं। ठीक है। टोटल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज रीडिंग। पॉजिटिव है तो माइनस के जीरो है। चल बता भाई, मेन स्केल रीडिंग बता भाई, तू ही बता मेन स्केल रीडिंग क्या है? हाँ ना, ये क्या है? परसों। फोर लीनियर स्केल डिवीजन। फोर लीनियर स्केल डिवीजन। एक स्केल की वैल्यू कितनी है पहले पढ़, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे। कितना हो गया? 2 mm। यही हो गया ना? सोच रहे हैं सुबह तक, सोचते रहते हैं ज्यादा। उसको नहीं देख रहे, कुछ ना कुछ तो गिवन ही है। ये 4 क्या हो सकता है, यही देख लेते। 4 कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, उस पे नहीं दिमाग। अरे मेन स्केल रीडिंग लिखा नहीं है यहाँ पे। मेन स्केल रीडिंग 46 LC माइनस के 6 LC कितना हो गया? 40 LC। 2 mm। LC कितने बराबर? 0.005। 0.005 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, 0.05। उसको 5 से 0.2। करेक्ट, 0.2। वाह क्या बात है। 7 करोड़। पर ये तो, अब तुम लगा के आओगे तुरंत 2.2। ये बात कर दी हमने हंगामा। पर इस बार पता नहीं है, इस बार ये भी नेगेटिव में है, ध्यान रखियो। ये भी नेगेटिव में है इस बार। हाँ। तो 2.2 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया? 220 आंसर है बस। समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ भाई रजत, आ गया? बड़े आगे। करो उसको। स्टील वायर डायमीटर दे रखी है बच्चों, स्टील वायर की, और यंग मॉडल्स दे रखा है। कैरिंग अ लोड एम। द लेंथ ऑफ द वायर इज कितना है? 1 मीटर। हाँ जी। द वर्नियर स्केल 10 डिवीजन इज अटैच टू एंड ऑफ द वायर। फिर नेक्स्ट, स्टील वायर इज रेफरेंस वायर, जिसको हमने मेन स्केल मान लिया, जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 mm। ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है 1 mm। ठीक है। फिर 10 डिवीजन 9 डिवीजन के बराबर है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, 1 × 1 माइनस 9/10 करोगे तो क्या निकल जाएगा? वो लिस्ट काउंट ऑफ टोटल निकल जाएगा। वो कितना निकलेगा? 0.1 mm। ठीक है। इनिशियली जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद जीरो, मतलब नो एरर। इफ लोड ऑफ द स्टील वायर इंक्रीज बाय इतना, देन द वर्नियर स्केल डिवीजन विल विच कोइंसाइड विद मेन स्केल। अच्छा, इसका आंसर है 3। 3 आंसर है। देखो कैसे।
पहले तो आप देखो, यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है। यंग मॉडल्स का होता है एफ बाय ए एल बाय डेल एल, या एल ले लो। ठीक है, यंग मॉडल्स की वैल्यू गिवन है, गिवन है। एफ की वैल्यू गिवन है, एम जी। ठीक है, एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, 1 मीटर गिवन है। एल की वैल्यू निकल जाएगी, एल की वैल्यू निकलनी चाहिए, चेक करो, 0.3 निकलनी चाहिए। चेक करो एक बार दोबारा। अब आपने सुनो, जब आपने यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट निकाला, लीस्ट काउंट कितना आ रहा था, 0.1 आ रहा था, तो कितने डिवीजन हो गए, 3 डिवीजन हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सबसे पहले यंग मॉडुलस से ये लेंथ निकालो, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ आएगा 0.3, कितना नीचे की तरफ खिसक गया, तो 0.3 खिसक गया। अगर 1 उसका लिस्ट काउंट है, तो कितने कितने डिवीजन होंगे उसके, 3 डिवीजन होंगे बस। कैलकुलेट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। ठीक है, आ जाएगा, जितना बता दे वो करना है। ठीक है, ये वाला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आंसर कितना आ रहा है, 51.24। डायरेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये तो करवा चुके हैं पहले। चलो, क्या ही बात है। बस खत्म, फिनिश। ठीक है।